श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्थोध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्व निश्चय महात्मनः उपर्धाय मतिं कृष्णे अवतरेय सती व्यधात्। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। प्रपच्छ चेममेवार्थं यन्मा पृच्छद सप्तमः। कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धधानो महामनः। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रिवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ। तमो वशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां। भूय एव विवित्सामि भगवान्नात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरः। यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः। यायां शक्ति मुपाश्रित्य पुरशक्ति परपुमान्। आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः। दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत क्रमशोऽपि वा। बिभर्ति भूरिशत्वेक कुर्मन कर्माणि जन्मभिः। विचिकित्सत् मे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा। शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः परस्मिश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः। ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सदुद्भव स्थान निरोधलीलया ग्रही शक्ति तृतीयाय देहिनामन्तवर भायानुलक्ष्य वर्तमने। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है।
भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिसकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सद्व्रजिन छेदे सता मसंभवाया खिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस्य शास्त्र में व्यवस्थिता नाम मृगदाशुषे नमो नमस्ते सत्वृषभाय सांत्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राजसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यद्हरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। विचक्षणा यच्चरणो प्रसादनात् संग युधस्यो भयतो अंतरात्मन विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा स्तमये सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध्र पुलिंदर पुलकसा आभीरकंका यवना खसादय येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रियमयो धर्ममयस्तपोमयः। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर सभी प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उनसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। गतवली कैरज शंकरादिभिः वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम श्रियपत्
पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धिक्यां पतिर्लोक पतिर्धारापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्घ्र्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विन्तन्वत्ताजस्य सतीं स्मृतिरदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेरिणीनां वृषभः प्रसीदतां भूतेर्महिर्दिभैर्इमा पुरो विभुः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भक्त भुङ्गक्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। देव वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संतजनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, वे वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।